हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। चलिए मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट के ऊपर बात करता हूँ। पिछले वीडियो में आपको कुछ होमवर्क दिया था। होमवर्क ये दिया था एक्सरसाइज 2.2 जो कि मनजीत सिंह बुक का है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको सॉल्व करने के लिए बोला था। आपने सॉल्व किए हैं, अच्छी बात है। क्वेश्चन 4 से हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करने के पहले एक लॉ है, एक प्रॉपर्टी है। आप बोर्ड में देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका भी दो सब पॉइंट है, ओवर एडिशन, सेकंड ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आप लोगों के लिए इजी होगा। एक बार ध्यान दो, एक बार में समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन पहला। अब मैं लिखूंगा चलिए ऐसा कुछ लिखा है ए इंटू, ये दोनों के साथ इंटू हो रहा है बी प्लस सी। ओके, ए बी के साथ भी इंटू हो रहा है, सी के साथ भी इंटू हो रहा है, बट बी और सी ब्रैकेट के अंदर है, विद इन द ब्रैकेट है। सो ये कैसा इंटू होगा, ध्यान दो। पहले ये जो ए है बी के साथ इंटू होगा, हो गया। देन आफ्टर यही ए सी के साथ इंटू हुआ, हो गया। अब बीच में प्लस है तो ये प्लस लिखा गया। समझ में आया? बहुत क्लियर है। अब देखिए ये पूरा आप क्या बोलोगे, इक्वेशन बोलोगे। इक्वेशन इसलिए बोलोगे क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू के साइन के इस तरफ, दैट मींस इट इज लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। अब ये दोनों पार्ट को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल है। सो ये जो आरएचएस पार्ट है यहां पे लिखूंगा और ये पार्ट इस तरफ लिखूंगा, ऑपोजिट। सिंपल। अब देखो, अब इस एलएचएस पार्ट में दो टर्म है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, फिर प्लस एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। अब ये दोनों टर्म में ए कॉमन है। कैसे? देखो ए बी के साथ इंटू हो रहा है और ये ए सी के साथ इंटू हो रहा है। ओके, दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों टर्म से जो ए है कॉमन बाहर निकालें और जो बच गया ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, क्या क्या बचा है, बी एंड सी प्लस के साथ। ठीक है, बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर लिखे और ए दोनों के साथ इंटू हो रहा है। हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ये समझ गए तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए बहुत इजी होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको ये डाउट आना चाहिए। ठीक, अब डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके, क्वेश्चन में जाने के पहले मैं छोटा सा एक और बता दूं। यहाँ पे ओवर एडिशन बोला, सेकंड सब पॉइंट है ओवर सब्ट्रैक्शन। सेम है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं है, प्लस का अपोजिट साइन माइनस, वही चीज होगा। बाकी इनटू जैसे होता है, जिसके साथ होता है वैसे ही होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा। 764 इंटू 189 माइनस 764 इंटू 179। अभी पूरे एक्सप्रेशन में आपको 764 और ये 764 कॉमन दिखाई देगा। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट और सेकंड टर्म में 764 कॉमन है जो कि मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है मैं वहां यहाँ पे फॉलो करूंगा। 764 लिखूंगा, यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पर भी इंटू लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन। ठीक है, बी प्लस सी। देखो मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। ए ये इंटू बी, ये हो गया माइनस ए इंटू सी। ठीक है, अब देखो ए एक बाहर निकला इंटू, ये इंटू का फिर ब्रैकेट ओपन, देन बी प्लस सी, बट यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। ये बी है और माइनस सी, 189 माइनस 179। ये सेकंड स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट है। ठीक है,
अच्छी बात है, आपको क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 764 एज इट इज लिखेंगे इनटू विद इन द ब्रैकेट क्या है 189 माइनस 179। अगर ये दोनों आप सब्ट्रैक्ट करते हो आपको पता है क्या आएगा 10, फिर ब्रैकेट रिमूव करोगे, रिमूव करने के बाद 764 इंटू 10, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 7640। अंडरस्टूड, बहुत इजी है, ठीक है। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन में मूव करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन में लिखा है 932 इंटू 64 प्लस 932 इंटू 36, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए a इंटू बी प्लस a इंटू सी, देखिए ये 932 और ये 932 क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, और 64 क्या है b एंड 36 c है, ठीक है। अब देखो ये जैसा है वैसे हम ऐसे फॉलो किया है हमने, 932 यहाँ पे लिखा है, ठीक, इंटू फिर क्या बच गया 64 प्लस 36, तो ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है। लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी है पहले हम सॉल्व करेंगे, बॉडमस रूल हमको फॉलो करना पड़ता है। सो ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 100, देन 932 into 100 will become 93200। so this is the solution for this question। हाँ, तो बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी कहीं भी डाउट आया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 6 में 1 2 3 तीन पार्ट है, मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट बताऊंगा, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है 628 into 102। दिस क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व्ड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब वो कैसे हम लगाएंगे आपको मैं दिखाऊंगा, ध्यान से देखो। ये 628 है इंटू, अब ये जो 102 है 102 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2, लिखिए 102 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2, वी कैन राइट और नॉट, यस वी कैन राइट। अब फिर से यहाँ पे आ जाएगी, ये जो ए है बी से इंटू होगा, दैट मींस 628 100 से इंटू होगा, 628 इंटू 100 ये हुआ, ए से इंटू हुआ। अब यहाँ पे प्लस है तो हम क्या रखेंगे प्लस, अब यही 628 2 से इंटू होगा, देखो इससे इंटू हो रहा है, तो 628 इंटू 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, 628 इंटू 100 दैट मींस इट विल बिकम 62800 प्लस, अब इसको इंटू करो, 8 टू द 16, 1 टू द 4 5 6 टू द 12, ठीक है। तो इसको इंटू करने पर इतना आया, अब ये दोनों को ऐड करो देन गेट द आंसर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट, जैसे कि आपको बोला था थर्ड पार्ट थर्ड रोमन आपका होमवर्क है। चलिए ये बहुत इजी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1005 इंटू 134, 1005 इंटू 134, ये ऐसा ही कुछ है जैसे कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, राइट। तो मैं ऐसा इंटरचेंज कर सकता हूँ जैसे कि 134 इंटू 1005, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इन नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से देखिए 134 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1005 को मैं ये लिखूंगा 1000 प्लस 5, क्लियर। बहुत इजी है। आफ्टर दैट जैसे यहाँ पे हुआ यहाँ पर भी वैसे ही होगा, 134 इंटू 1000 प्लस 134 इंटू 5, ठीक है। अभी अभी इसके बाद मैं नहीं करूंगा, आपको करना पड़ेगा, ये दोनों को इंटू करके समथिंग प्लस ये दोनों को इंटू करने के बाद समथिंग, फिर उसके बाद ये दोनों को प्लस करने के बाद समथिंग, तो यू विल गेट द आंसर। इसके बाद आप करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू डू, थर्ड रोमन आपका होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन 4 5 6 हो गया। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर
नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। चलिए पहले तो आप सभी लोग अपने हाथ में बुक पकड़ लो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, आई विल रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द, देखो यहाँ पे बुक है, मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, क्वेश्चन को समझाऊंगा, सॉल्यूशन को मैं बोर्ड में करूंगा विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए हाँ, क्या लिखा है, मोहन लाल परचेस्ड 35 क्रिकेट बॉल फॉर ₹350 each and 35 football for ₹650 each. Find how much did he pay in all by using distributive property. ठीक है, मोहन लाल परचेस करता है 35 क्रिकेट बॉल्स, एक बॉल का कितना दाम है ₹350 एंड 35 फुटबॉल, 35 क्रिकेट बॉल एंड 35 फुटबॉल्स, बट क्रिकेट बॉल का प्राइस है 350 ईच एंड फुटबॉल का प्राइस है 650 ईच। तो टोटल कितना स्पेंड किया है मोहन लाल ने, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है? चलिए मैं, क्योंकि वर्किंग प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। हाँ, मोहन लाल परचेस्ड क्रिकेट बॉल्स 35 फॉर 350 ईच। अभी यहाँ पे वर्किंग क्या होगा देखो, 35 balls into 350. Now here in second step, 35 into 350 can be written as 300 plus 50 लिख सकते हैं। After then 35 into 300 plus 35 into 50। ओके, चलिए यहाँ पे इंटू करते हैं। 15 5 से 15, 1 6 9 10, 0 0 प्लस 5 5 25, 2 5 15 17। ओके ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा इसको ऐड भी करना है, यहाँ पे चलो 5 0 5 0 7 plus 5 12 1 2। ओके, तो ये इतना प्राइस आ गया 12,250। so this is the price of 35 cricket balls. Now we will do next 35 footballs. ठीक है, 35 फुटबॉल्स फॉर ईच 650। जैसे यहाँ पे हुआ है सेम यहाँ पर भी होगा, वर्किंग 35 into 650। आफ्टर देन 35 into 600 plus 50। दैट क्लियर? नाउ आगे इंटू करेंगे, 35 into 600 plus
35 इंटू 50। कोई कंफ्यूजन? देखो जैसे यहाँ पे हुआ है सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो करना है। चलो इंटू करेंगे, 5 6 30, 3 6 18 19 20 21। तो 0 0, ये दोनों को इंटू करने पर इतना है ना, इसको इंटू करने पर जैसे यहाँ पे सेम 1750 1750, ओके ना, ये दोनों को इंटू कर लो, 750 750 112, ओके 22,750। सो ये किसका 35 फुटबॉल का प्राइस है और ये 12,250 35 क्रिकेट बॉल्स का प्राइस है। नाउ टोटल, now total amount spent, कितना खर्चा किया टोटल, ये दोनों अमाउंट को ऐड करना है। $12,250 प्लस 22,750, ये दोनों को ऐड करने पर आप आंसर लिखोगे, ठीक है। तो ये भी सॉल्यूशन आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सॉल्यूशन नंबर 8। ये क्वेश्चन 8 आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। उसमें बोला गुरनाम है, ही लिव्स इन अ हॉस्टल एंड चार्जेस फॉर द हॉस्टल लंच एंड डिनर, लंच का है 60 रुपीज एंड डिनर का है 40 रुपीज, जो कि मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं बोर्ड में लिख दिया हूँ। ओके, गुरनाम लिव्स इन हॉस्टल, चार्जेस फॉर लंच 60 रुपीज एंड चार्जेस फॉर डिनर 40। So the total charges will be 60 plus 40, it will become 100. Now that clear? In question it is asked that 15 days का कितना चार्ज होगा, how much he would pay for the 15 days. So charges for the 15 days it will be 15 into 1 day का 100 होता है, day और night, that means lunch और dinner का 100 हुआ, तो 15 days का क्या हो गया 1500, that means 1500। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ से एक्सरसाइज 2.2 इज डन, कंप्लीटेड। अगला जो टॉपिक है पैटर्न वाला है, पैटर्न ऑफ होल नंबर्स, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।